नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग अध्याय 1 के अंतर्गत में वर्ण विचार को कवर किए और वर्ण विचार को आप जब पढ़ लेते हो तो उसके बाद संधि पढ़ा जाता है। संधि को आप डायरेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो बिना वर्ण विचार पढ़े तो आपको संधि नहीं समझ में आने वाला है। तो संधि को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हर एक एग्जाम जिसमें हिंदी का सिलेबस कवर किया जाता है, हर एक एग्जाम जिसमें हिंदी का पाठ्यक्रम होता है, वहां पे आपको संधि का टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। संधि हो गया, समास हो गया, इन लोग ये टॉपिक आपको मिलेंगे ही वहां पे। तो क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। संधि को कहते किसको हैं और संधि के प्रकार क्या क्या होते हैं, उन संधियों के एग्जाम्पल्स क्या हैं, उदाहरण क्या हैं, उन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और नियम देखेंगे कि इसके लिए आप याद कैसे कर सकते हो। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है आपको एग्जाम में। संधि से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो है आपको कोई वर्ड दे दिया रहेगा, जैसे कि सत्याग्रह दे दिया आपको, और सत्याग्रह में ये पूछेगा कि कौन सा संधि है। अब देखो, आपको टफ जो संधि जाने वाला है वो स्वर संधि है, क्योंकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत सरल है। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, उन 5 प्रकारों के बारे में ही आपको पूछा जाता है एग्जाम में। अब जैसे कि मैं वो दे दिया एग्जाम में सत्याग्रह, और वो बोलेगा कि सत्याग्रह में कौन सा संधि है, फिर ऑप्शन में रहेगा आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ये 4 ऑप्शन में रहेंगे, या फिर अयादि स्वर संधि। ये 5 में से कोई 4 ऑप्शन में रहेगा। उन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही आंसर कौन सा है, उन सब चीजों को अपन लोग यहाँ सीखते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं संधि की परिभाषा से। संधि क्या होता है, देखो वर्ण विचार पढ़े हम लोग, और मैं बोला कि दो शब्दों का जो अंतिम अक्षर है, 2 शब्दों का जो अंतिम अक्षर है, अर्थात अंतिम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2 शब्दों में से पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा उसी को आप क्या बोलते हो, संधि बोलते हो। अब देखो यहां पर मैं परिभाषा क्या लिखा, 2 निर्दिष्ट वर्णों। अब निर्दिष्ट का अर्थ यही हुआ कि निर्देशित किया गया। जो आप निर्देशित क्या किए, पहला शब्द का अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को, दोनों वर्णों के मेल से ही आपका क्या उत्पन्न हुआ, विकार मतलब कि बदलाव आना है ना, बदलाव उत्पन्न हुआ। तो जो बदलाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। एक बार परिभाषा देखते हैं। 2 निर्दिष्ट वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को आप क्या बोलते हो, संधि कहते हो। और एग्जाम में और क्या प्रश्न पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है, संधि का होता है, संधि का समानार्थी अर्थ बोला जाएगा। तो संधि मतलब कि क्या है आपका सम प्लस धी से आपको क्या चीज समझ में आता है, सम मतलब कि समान और धी मतलब कि धारण करना। तो समान अर्थ धारण करने वाला, ठीक है, समान अर्थ धारण करने वाला। संधि का अर्थ क्या हुआ, समान अर्थ धारण करने वाला। 2 निर्दिष्ट वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि के मूल रूप से कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार आते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत में कितने प्रकार, 5 प्रकार। वही 5 प्रकारों को आपको अच्छे से पढ़ना है और वही पे आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो संधि के कितने प्रकार, तो पहला है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। पहला स्वर संधि में जा रहा हूं। अब स्वर संधि क्या हुआ, स्वर संधि में आपको क्या क्या चीज समझ में आने वाला है कि स्वर वर्णों। अब स्वर वर्ण बोला, आपको पता है स्वर क्या होते हैं, अ से लेकर अ आ ई उ ऋषि का री, ए ओ औ, ये क्या है आपके स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। तो ये क्या है, स्वर। तो स्वरों के मेल से, स्वर वर्णों स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार
कौन सा संधि कहलाएगा? स्वर संधि कहलाता है। उत्पन्न होने वाले विकार कौन से संधि कहलाते हैं? स्वर संधि कहलाते हैं। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूं कि दो स्वर वर्णों, दो शब्द रहेंगे जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या हो? स्वर हो। तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा अर्थात जो बदलाव आएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन? स्वर संधि कहेंगे। प्रकार क्या है स्वर संधि के प्रकार? अभी बोला कि 5 प्रकार है। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि है। कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में याद रखें, आपको पांचों चीजें याद रहना चाहिए। सीक्वेंस में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक दिमाग में छप जाता है। ठीक है, सीक्वेंस से किस चीजों को याद रखना मतलब दिमाग में छपे रहता है वो। और याद कैसे होगा? किसी का दिमाग तेज है कि क्या है उसका कोई पैमाना नहीं है। आपका दिमाग तेज बनाना है आपको तो सिर्फ एक माध्यम है, बार बार पढ़िए उसको, बार बार रिवाइज कीजिए। जितने बार रिवीजन करोगे उतना कम है। पढ़ाई में इस चीज का ध्यान रखेंगे खासकर कि जितने बार रिवीजन करेंगे उतना कम है। तो पहला क्या है आपका? दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। अब इन्हीं संधियों के बारे में हम लोग 1 by 1 एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोले? संधि के 3 प्रकार हैं आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें से स्वर संधि के अंतर्गत में 5 प्रकार हैं। सबसे पहला आपका दीर्घ स्वर संधि है, फिर आपका क्या है? गुण स्वर संधि है, फिर है वृद्धि स्वर संधि है, यन स्वर संधि है और अयादी स्वर संधि है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि, अब यहां पे मैं एक वर्ड लिखा हूं सवर्ण ह्रीस्व ना, या दीर्घ वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार। अब सवर्ण लिखा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ? सवर्ण मतलब कि अ और आ क्या हुए? सवर्ण हुए, मतलब एक ही परिवार के ना, समान वर्ण। तो समान परिवार के सदस्य कौन कौन है? जैसे अ है, आ है, एक समान परिवार का सदस्य, उसके आगे का ई है और ई है, फिर है उ है और उ है, फिर उसके बाद ए है, ओ है, औ है। ये सब क्या हुए? समान परिवार के सदस्य हुए, मतलब कि सवर्ण हुए इन लोग, सवर्ण। तो इन लोगों को, इनका मैं क्या करूंगा? जब मेल कराऊंगा तो मेल कराने से जो विकार उत्पन्न होगा वह आपको क्या देगा? दीर्घ स्वर संधि देगा। अब जैसे कि अभी एक ही बात की थी सत्याग्रह, तो सत्याग्रह बना कैसे? सत्य प्लस आग्रह से। सत्य, अब सत्य को आप कैसे लिखते हो? एक्चुअल में सत्य क्या रहता है? सत्य में अंतिम जो वर्ण दिख रहा है आपको वो क्या है? यह है। अंतिम जो अक्षर जो दिख रहा है वो यह है। और ये या कैसे बना है? यह बना है आपका आधा या प्लस अ से बना है। तो अंतिम वर्ण आपको क्या चीज समझ में आया? अंतिम वर्ण समझ में आया आपको अ, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, व्यंजनों को सहारा लेना पड़ता है किसका? स्वर का। इस या को सहारा लेना पड़ा अ का, या को पूरा होने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा? अ का सहारा लेना पड़ा। अब सत्य है, फिर क्या है? प्लस आग्रह है, तो आग्रह का क्या हुआ? आ। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, या में क्या छुपा हुआ था? आ। इधर क्या चल रहा है? अ और आ के बीच में क्या है? प्लस है। आ और आ मिलकर बनाते हैं आ। ठीक, आ और आ मिलकर बनाते हैं आ, तो इनको मैं जोड़ूंगा तो क्या बनने वाला है? सत्याग्रह। ठीक, इतना चीज है। अब देखो मैं यहाँ पे लक्षण लिखा हुआ हूं। अब इस लक्षण का अर्थ क्या है? आ ई उ री, बड़ा ना, आ बड़ा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ और ऋषि का री। ऋषि का री, बड़ा ऋषि का री नहीं आएगा, क्योंकि वो जो बड़ा ऋषि का री जो है, री जो है बड़ा वाला, वो यूज किया जाता है, उसका उपयोग होता है संस्कृत में। हमको हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पे क्या आएगा? सिर्फ री है। आगे देखते हैं। आ बोला मैं, ये आ ई उ री, इसका अर्थ क्या चीज है? पहले मैं इसको समझाता हूं फिर इसको बताता हूं कि ये है क्या चीज। देखो पहले क्या लिखा है? कल्पांत लिखा है। तो कल्पांत बना कैसे? कल्प प्लस अंत से। कल्प में क्या है? प है ना, तो वो प अपने में पूरा कैसे हुआ? ये आधा था ना। कोई भी जो व्यंजन है, व्यंजन अंतिम रूप से वो क्या है?
आधा है वो पूरा का पूरा कब बनता है, जब उसके साथ स्वर आ जाता है। अब ये क्या है, कल्प आधा प प्लस अ, तो लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, अ और प्लस अ और अ। अब आप बोलोगे सर यहां पर अ प्लस अ थोड़ी है, अ प्लस अंक है, मतलब अनुस्वार है करके, तो अ प्लस अनुस्वार है, अ के ऊपर क्या लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तो भी ये क्या होंगे, दीर्घ के रूप में जुड़ेंगे। सिर्फ ये अनुस्वार उसके साथ क्या जहां पे था वहीं पे लग जाएगा। जैसे कि कल्प प्लस अंत क्या होगा, कल्पांत। किसका मेल हुआ है, अ प्लस अ का। अ प्लस अ आपको क्या देते हैं, अ प्लस अ क्या देंगे, आ देंगे, तो अ प्लस अ दिए आ, तो कल्प प्लस अंत पा, कल्पांत। तो आपको मिल गया, यहाँ पे आ छुपा हुआ दिख रहा है ना, तो आपको देखना है कि कल्पांत लिख के दे दिया आपको, और बोलेगा कि इसमें कौन सा संधि करके बोलेगा, तो आपको उसको विच्छेद करने आना चाहिए। संधि को क्या करना चाहिए, आपको विच्छेद करना आना चाहिए। ये संधि कहलाएगा, और इस संधि का ये क्या कहलाएगा, विच्छेद कहलाएगा। अब एक बात कि संधि का विलोम आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो संधि का विलोम होता है विच्छेद। ठीक है, संधि मतलब समझौता है, समझौता को उल्टा क्या होगा आपका, विच्छेद करना, अलग करना। ठीक है, तो ये कल्पांत हुआ। वैसे सत्य, मैं दो उदाहरण लिया हूं ना हर बार, जैसे कि अ प्लस अ, यहां पर भी अ प्लस आ रहा है, यहां पर भी अ प्लस आ रहा है, उसके बाद फिर अ प्लस अ है, यहां पर भी अ प्लस अ है। ये एक यहां पे स्टार लगाया हूं मैं, तो इसका कारण बताऊंगा क्यों स्टार लगाया। देखो अ प्लस अंग क्या हो गया, कल्पांत। सत्य प्लस अर्थी क्या हो गया, सत्यार्थी, क्योंकि इसमें भी अ छुपा हुआ। अ प्लस अ आपको क्या बना के देंगे, आ, तो ये बन जाएगा सत्या। ठीक है, गीत प्लस अंजलि, तो त में अ छुपा हुआ है, अ प्लस आ बनाएंगे, और अंग की मात्रा रहेगा, तो गीतांजलि। ठीक है, अनुस्वार रहेगा, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि। गीतांजलि में कौन सा स्वर है आपको पूछा जाएगा, तो दीर्घ स्वर संधि है। देखो दीर्घ स्वर संधि इसलिए बोल रहे हो क्योंकि दो सवर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो बड़ा हो रहा है। आ, बड़ा आ आया, बड़ा ई आने वाला है, बड़ा ऊ आने वाला है। अब ये बड़ा री नहीं बोलेंगे, बड़ा री बोल रहे हो मतलब आप संस्कृत में चले गए, तो यहां पर री के लिए क्या आएगा, सिर्फ छोटा री ही रहेगा। अब देखो राम प्लस अयन है, इसको स्टार करने का कारण ध्यान से सुनेंगे, और आप जब संधि पढ़ रहे हो संधि, तो उसमें आपको क्या है, शब्द शुद्धि का ज्ञान हो जाता है अगर अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब मैं बोला रामायण, आपको मैं लिखने बोला रामायण, अब आप लिख रहे हो रामायण को रा मा य और नल का न बना रहे हो, है ना। अगर आप रामायण को कुछ इस प्रकार से लिख रहे हो तो फिर ये गलत है। अगर आप रामायण को इस प्रकार से लिख रहे हो तो ये गलत है। न की जगह क्या आएगा, ण आएगा। अब ये ण क्यों आया, ण क्यों आया है उसको हम लोग एक सेपरेट क्लास में समझेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे यहाँ पे कि राम प्लस अयन में ये जो न है वो न ण में क्यों चेंज हो गया। मैं एक क्लास सेपरेट क्लास में इसलिए समझाने वाला हूं क्योंकि उस क्लास में आपको, जैसे कि भातृ है, एक हो गया भातृ हो गया, और एक हो गया मित, एक हो गया आपका कर्म हो गया, ठीक है, एक हो गया क्रम हो गया। तो इस वाले को भी र करके आप उच्चारित करते हो, इसको भी आप र करके उच्चारित करते हो, इसको भी आप र करके ही तो उच्चारित करना, भातृ करके तो र ही तो आया। तो इसको अलग अलग स्थिति में इस कर्म को हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखे, कर्म को हम लोग इस प्रकार से क्यों नहीं लिखे कर्म को, या फिर इस क्रम को हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखे, बात यही है। तो इसका कारण एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। आगे चलते हैं, क्या क्या बोले इसको अच्छे से याद रखना। जैसा जैसा जहां जहां पे दिक्कत होने वाले जो संधि हैं उन संधियों को अलग से याद रखिए। ये अपवाद लिखा हूं मैं 2 ठो, तो इन 2 अपवादों को आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे ही जहां जहां पे स्टार मैं डाल रहा हूं कुछ स्पेशल संधि है वो, तो राम प्लस अयन क्या हो गया, रामायण। अब वैसे ही सत्य प्लस आग्रह में बता चुका भी, अ प्लस आ हो रहा है, अ प्लस आ, देखो अ प्लस अ देंगे आ, अ प्लस आ देंगे आ प्लस अ
देंगे आ प्लस आ, देंगे आ। तो ये चार चार चीजों में आपको मिलने वाला है अ प्लस आ या सत्याग्रह बन गया स भी क्या है अ प्लस आ ही है, तो स प्लस अकार सकार हो गया। शिव प्लस आलय अ छुपा हुआ है अ प्लस आ बनेगा। आ की मात्रा किस में आएगा तो सी वा लय में आएगा। अभी मैं ये लक्षण के बारे में बताया ही नहीं कि लक्षण क्यों मैं लिखा हूं यहाँ पे, पूरा पूरा इसको कंप्लीट किया जाए फिर मैं बताता हूं। माया प्लस अधीन, माया आ प्लस आ आएगा तो माया धीन, माया प्लस अधीन क्या हो गया माया धीन। वर्षा प्लस अंत वर्षांत होगा आ प्लस अ ही आया यहां पर, तो आ प्लस आ बार बार बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनिए उन सब चीजों को कि आ कहां पे है। ये वर्षा कैसे होगा, वर्ष में स में क्या लगने वाला है हलंत, वर्ष में स में लगने वाला है हलंत प्लस वर्षा के लिए चल रहे हैं प्लस आ आएगा, वर्ष प्लस आ, तो आ का मेल हो रहा है किससे अ से, तो आ प्लस आ बनेगा तो बन जाएगा ये टोटल वर्षांत। वैसे आत्मा प्लस आनंद आत्मानंद, विद्या प्लस आलय विद्यालय, कवि प्लस इंद्र कवि। अब ध्यान देंगे यहां पे मैं कवि जो लिखा हूं वो बड़ा ई की मात्रा है, छोटा ई प्लस छोटा ई छुपा हुआ है। कवि को आप फिर कैसे लिखोगे, यहां पर क व आधा व फिर क्या है कवि बोले ना, तो छोटा ई कौन सा है यहाँ पर कवि ना छोटा ई, तो ये इसको सहारा किसका लेना पड़ा छोटा ई, स्वर का सहारा लेना पड़ा किसको व को, तो व में क्या कौन सा स्वर छुपा हुआ है ई स्वर छुपा हुआ है, तब ये क्या लिखाया है कवि। अब यहां पे नहीं लिखा कवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा कविंद्र, बड़ा वी के साथ ना। वैसे रवि प्लस इंद्र व का कौन सा मात्रा लगेगा बड़ा मात्रा लगेगा, और यही है शब्द शुद्धि। आपको रविंद्र लिख के दे दिया, रविंद्र लिखा रहेगा, एक बार लिखे रहेगा वो बड़ा वी लिखे रहेगा और एक बार लिखे रहेगा छोटा वी लिखे रहेगा। अब आपके दिमाग में एक बात ये भी आएगा कि जैसे कि मैं लिख रहा हूं महेंद्र लिख रहा हूं, महेंद्र लिखा तो ये सही है कि ये सही है महेंद्र, महेंद्र में आपका अनुस्वार के रूप में लिखा जाना उचित है कि आपको आधा न के रूप में लिखा जाना उचित है। तो इसका आंसर है कि आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो, इसमें कोई मना ही नहीं है, दोनों सही हैं। ठीक है, तो वैसे यहीं पे भी हो रहा है रवि प्लस इंद्र क्या हुआ रविंद्र, कपि प्लस तीस। अब देखो छोटा ई प्लस बड़ा ई आ गया, छोटा ई प्लस बड़ा ई आपको क्या देंगे बड़ा ई ही देंगे, तो ये कपिस जो बनने वाला है प में क्या आ जाएगा बड़े ई की मात्रा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कपिस। प्रति प्लस इच्छा क्या बन जाएगा प्रतीक्षा, मही प्लस इंद्र महेंद्र होगा। अब देखो इतना सारा चीज मैं लिख रहा हूं इसमें, मही हो गया, प्रति हो गया, कपि हो गया, ये सबको अब हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची में, कि एक शब्द के कितने कितने अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, और उसका समान अर्थ क्या क्या हो सकता है उनको हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची में। और सची प्लस इंद्र सचिंद्र हुआ, गुरु। अब देखो इस गुरु में छोटा ऊ लगा हुआ है। अब ये छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है, इसको आप कैसे पहचानोगे। मैं लिखता हूं यहां पे लिखा मैं गुरु, तो यहाँ छोटा ऊ है ना भी है। अब इसी को मैं बड़ा ऊ बना रहा हूं, तो आप कुछ मत कीजिए, इसको क्या कर दीजिए 6 के जैसे बना दीजिए। ये दिख रहा है आपका बड़ा ऊ है, ये दिख रहा है छोटा ऊ, तो गुरु प्लस उपदेश क्या हो गया गुरुपदेश, सु प्लस उक्ति सुक्ति, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। हो सकता है नीचे की चीजें आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं पढ़ रहा हूं और आप उसको लिख लेंगे। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश हुआ, सु प्लस उक्ति सुक्ति, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ आपको क्या देंगे बड़ा ऊ देंगे। अब सुक्ति के लिए भी अब दिमाग में रहना चाहिए कि सुक्ति लिखा कैसे जाता है, छोटा ऊ नहीं लिखेंगे सुक्ति में, बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, तो सुक्ति में कौन सा संधि है, तो सुक्ति में है दीर्घ स्वर संधि। लघु प्लस उत्तर क्या होगा लघुत्तर, बड़े ऊ के साथ। अब आप थोड़ा सा इस चीजों में ध्यान देंगे इसमें कि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है सिर्फ ये वाला आई ई उरी, आई और
उड़ी, आई और उड़ी, इतना दिमाग में रखना। आ ई उ री किसमें है? दीर्घ स्वर संधि में। इधर को एक बार पढ़ देता हूं, फिर इसका मैं कारण बताता हूं कि कैसे आप पहचान पाओगे देखते ही कि वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। कहा? स्वयंभू है, स्वयंभू प्लस उदय, बड़ा उ छुपा हुआ है, स्वयंभू। भू किससे मिलकर बना हुआ है? भा, हलंत लिए बैठा हुआ, भा प्लस बड़ा उ प्लस छोटा उ, है ना। बड़ा उ प्लस छोटा उ आपको क्या देंगे? बड़ा उ। किसके साथ लगेगा वो बड़ा उ? भ के साथ रहेगा, तो वो हो जाएगा स्वयं भूदय। चमु प्लस उत्तम, चमुत्तम। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व होगा। मातृ प्लस ऋण। अब देखो यहां पे ये क्या है? मातृ है। अब मातृ है तो त सहारा लिया है किसका? त सहारा लिया है किसका? तो वो सहारा लिया है री का। री, ऋषि के री का सहारा लिया, तब वो बन पाया त्रि, मातृ। मातृ प्लस ऋण, ये क्या हो गया? मातृन। और मैं बताया था कि जो ऋषि का री है वो उपयोग कौन से शब्दों में होता है? तत्सम शब्दों में। तो मातृ और पितृ क्या है? तत्सम शब्द है। मातृ प्लस ऋण मातृन, पितृ प्लस ऋण पितृन। ठीक है, अब आएंगे गुण स्वर संधि में, लेकिन कारण। अब ये देखो लक्षण के बाद चलता हूं मैं। लक्षण में क्या लिखा है? आ ई उ री। महेंद्र लिख दिया, जैसे महेंद्र को आपको दे दिया, महेंद्र को दे दिया, आप उसको संधि विच्छेद करते हो तो महा प्लस इंद्र बनने वाला है। या फिर संधि विच्छेद मत करो, बीच में आपको समझ में आ रहा है कि कहां पे ये ज्वाइंट हुआ है, कहां पे संयोग हुआ है, यहाँ पे तो मही प्लस इंद्र करके आने वाला है, मतलब संयोग हुआ है आपका ही पे। ही में कौन सा मात्रा आया है? बड़ा ई का मात्रा आया है। बड़ा ई का मात्रा आया ही में आया है ना। और आपको पता है बड़ा ई वाला ट्रिक लक्षण कौन सा है? आ ई उ री करके है। आ ई उ री, ई वाला फिट बैठ रहा है किसके लिए? किसके लिए? दीर्घ स्वर संधि के लिए। इसलिए महेंद्र क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। रविंद्र भी वैसी है। आलय, सी वाले ना, किसमें? आ कहां पे? ज्वाइंट हुआ कहां पे? ज्वाइंट कहां पे समझ में आ रहा है अपने को? संधि कहां पे समझ में आ रहा है अपने को? वा पे। और वा मतलब कि आ, व में क्या छुपा हुआ है? आ, तो व में छुपा हुआ है आ। वैसे ही आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है सुक्ति, सु प्लस उक्ति के लिए। तो इसमें कौन सा चीज आ रहा है? बड़ा उ आ रहा है। बड़ा उ, आ ई उ री। बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, वो सब चीजें आप अपने आप दिमाग में फिट हो जाती है। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आते हैं गुण स्वर संधि में। वैसे यहाँ पे ना पितृन के लिए बस आया है आपका पितृन। री छुपा हुआ है ना, पितृ, री छुपा हुआ है। आ ई उ री छुपा हुआ था इसमें, और मेरा जो लक्षण मैं पढ़ा हूं दीर्घ के लिए उसी में ये फिट बैठ रहा है। तो आप इसको किसका आंसर देंगे? दीर्घ स्वर संधि का आंसर देंगे। आगे चलते हैं गुण स्वर संधि। जैसे कि मेरा नाम है, मेरे नाम में ही गुण है। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। विकार कहां पे उत्पन्न हुआ है? विकार उत्पन्न हुआ है वह अक्षर पे विकार उत्पन्न हुआ है। तो विकार किस रूप में उत्पन्न हुआ? विकार उत्पन्न हुआ है ए के मात्रा के रूप में। तो ए ओ अर, इसका क्या है? गुण स्वर संधि का लक्षण है ए ओ अर। जहां पे संधि होगा वहां पर आपको किस प्रकार का विकार उत्पन्न होते हुए दिखेगा? ए ओ अर। अब यहां पर एक आपको कंफ्यूजन वाला पॉइंट समझ में आएगा, यहां पर जो आप कंफ्यूज होते हो। ए ओ अर, इसका उदाहरण मैं बोल रहा हूं। अब नर प्लस इंद्र, नर में अ छुपा हुआ है, र के बाद अ प्लस ई आपको देंगे ए। अ प्लस ई क्या देते हैं? ए। तो अ प्लस ई दिया, ए किसके साथ जुड़ेगा? पहले शब्द के अंतिम अक्षर के साथ ही तो जुड़ता है। पहला शब्द का अंतिम अक्षर क्या दिख रहा है? र। तो र के साथ जुड़ेगा। अ प्लस ई का परिणाम, अ प्लस ई का परिणाम क्या है? ए। तो अ प्लस ई के जगह में क्या आएगा आपका? ए आएगा। ए जुड़ेगा आपका र के साथ। र के साथ क्यों जुड़ेगा? क्योंकि शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? र है। पहले शब्द का ना, पहले शब्द का अंतिम अक्षर र, जिसमें क्या जुड़ना है? आपका ए जुड़ना है। नरेंद्र हो गया, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। अ प्लस ई ही तो आया। वैसी प्र प्लस इच्छक, प्र में अ जुड़ा हुआ है, प्र में अ जुड़ा हुआ है। प्र प्लस ई क्या हो गया?
सॉरी अ प्लस ई क्या हो गया, ए हो गया, तो क्या बन गया प्रेक्षक। ये बड़ा ई है ना, अ प्लस बड़ा ई, यहां पर अ प्लस छोटा ई चल रहा था, यहां पर भी अखिल प्लस इस, अखिलेश प्लस अ प्लस ई आया, आ प्लस ई आने वाला है, महा प्लस इंद्र, बहुत बार आया है ये एग्जाम में महेंद्र। वहां पर ऑप्शन क्या लिखा रहता है, मह, मह प्लस इंद्र लिख देता है ऑप्शन में, ध्यान से सुनिए, मह प्लस इंद्र लिख देता है। और आप गुंस और संधि करके तो जानते हो, लेकिन उसका विच्छेद सही भी बैठ रहे करके लगेगा आपको। मह, मह में ह में क्या छुपा हुआ है, अ, और इंद्र का पहला वर्ण क्या हो गया, ई, तो अ प्लस ई क्या बन गया, ए, तो हाँ मह प्लस इंद्र क्या है, सही है, समझते हुआ। जबकि ऐसा नहीं है, मह नहीं होता है, महा प्लस इंद्र होता है, किसका विच्छेद, महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस इंद्र, या फिर महा प्लस इंद्र का संधि क्या होगा, महेंद्र। वैसे ही यथा प्लस इष्ट, आ प्लस ई आया, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट बन गया, यथा प्लस इष्ट क्या बना, यथेष्ट। और जितना चीजें मैं समझा रहा हूं अभी, जितना चीजें मैं समझा रहा हूं वो सब चीजें आपको पूरा का पूरा और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद इसका क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी यही किए, 2 क्लास में चैप्टर को क्लोज किए, उसके बाद उसका क्वेश्चन किए, तो हम लोग भी ऐसी करने वाले हैं यहाँ पर भी कि हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हो, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। धरा प्लस इस, वैसी लंका प्लस इस, लंकेश, धरा प्लस इस, धरेश, आ प्लस ई जुड़ रहा है, आ प्लस ई मतलब कि ए होता है, नील प्लस उत्पल, नीलोत्पल, अ प्लस उ, अ प्लस उ क्या हो गया, ओ, अ प्लस उ क्या हो गया, ओ। आप इसमें पहुंच गए, आप ए वाले में चल रहे थे, अब पहुंच गए ओ में, ए ओ अर, तो ओ वाले में चल रहे हो अब नीलोत्पल। वैसी वेद प्लस उक्त, वेदोक्त, वेद प्लस उक्त क्या होगा, वेदोक्त। जल प्लस उर्मी क्या होगा, जल उर्मी। नौ प्लस उड़ा क्या होगा, नवोढ़ा। 9 प्लस उड़ा क्या होगा, नवोढ़ा होगा। अब है 2 पॉइंट है आपके पास, 2 पॉइंट है, उस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखिए, 13वां और 14 नंबर का, ये 13 हो गया और ये 14 नंबर का। क्या क्या चीज हुआ इसमें, प्र प्लस उड़ा, प्र प्लस उड़ा, अ प्लस उ, अ प्लस उ आपको क्या देंगे, उ देंगे, अ प्लस उ आपको क्या देंगे, सॉरी अ प्लस उ आपको क्या देंगे, ओ देंगे। यहां पे कर रहे थे ना, अ प्लस उ ओ आ रहा था, लेकिन ये 2 अपवाद हैं जिसमें अ प्लस उ, प्र में अ छुपा हुआ है, अ में क्या जोड़ोगे, उ, तो अ प्लस उ आपका ओ नहीं आता, औ आता है किसके लिए, प्रौढ़ा में। तो ये 2 अपवाद हैं, अपवाद के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में आते हैं। प्रौढ़ा का संधि छेद होगा प्र प्लस उढ़ा, वैसी अछौहनी, अछौहनी का संधि विच्छेद होगा अच्छ प्लस उहीनी। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये अपवाद है, बाकी सब नियम के अनुसार ही है। विद्या प्लस उन्नति, विद्या प्लस उन्नति, विद्योन्नति, विद्या प्लस उन्नति क्या हुआ, विद्योन्नति। आपको क्या समझ में आ रहा है, आ प्लस उ क्या हुआ, ओ। अब देखो कहां पे ओ लिखा हुआ है करके समझोगे अगर, तो ओ किस में लगना है, द्या, विद्या करके आया ना, और विद्या को आधा दा और या करके भी लिखा जा सकता है ना, द्या को। विद्या प्लस उन्नति, विद्योन्नति, आ प्लस उ क्या दिया आपको, ओ दिया। ओ की मात्रा किसमें लगेगा, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में संधि होने के फलस्वरूप, संधि होने के फलस्वरूप जो मात्रा के रूप में विकार उत्पन्न होता है, वह मात्रा लगता है किसमें, संधि होने वाले शब्दों के पहले शब्द के अंतिम अक्षर में लगता है। पहला शब्द का अंतिम अक्षर है द्या, जिसमें लगना है क्या, विकार उत्पन्न हुआ विकार, कौन सा उत्पन्न हुआ विकार, क्या उत्पन्न हुआ, ओ उत्पन्न हुआ, तो विद्या में ही क्या लगेगा, ओ की मात्रा, तो विद्योन्नति। अब इन चीजों को समझ गए तो गंगा प्लस उदक हो जाएगा गंगोदक। वैसे गंगा प्लस उर्मी क्या होगा, गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा, आ प्लस उ, ओ, महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अब देखो ये क्या आ गया, ए ओ वाला खत्म हो गया, 18 तक क्या हुआ, ओ वाला खत्म हुआ, और
19 से है आपका अर करके, देव प्लस ऋषि, अर अर आ रहा है ना, देव प्लस ऋषि, क्या होगा संधि इसका, देवर्षि, देवर्षि, अरसी, ऐसे आ रहा है ना अर करके, तो देवर्षि, अर आया इसमें, इसको पढ़ने से क्या आ रहा है, देवर्षि, देवर्षि, महर्षि, आगे आएगा सप्तर्षि, महर्षि, ठीक है, महर्न, अर आया ना बीच में फिर से, तो अर जहां पे आया मतलब कि इसमें क्या आने वाला है, गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा, महर्न हो गया, महर्षि हो गया, सप्तर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, सभी के सभी चीजों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और सप्त में क्या हुआ है, अ प्लस री, अ प्लस री क्या बना, अर, अर बना, इसलिए क्या बन गया वो सप्तर्षि, देवर, देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब महा प्लस ऋषि, महार्षि मत बोलना, महार्षि मत बोलना, आ प्लस री, आ प्लस री, आपको अ प्लस री बोलो चाहे आ प्लस री बोलो, आपको वो दोनों संधि होकर क्या देंगे, मेल मिलाप करके आपको क्या देंगे, अर ही देंगे। जैसे कि इधर क्या चल रहा था हम लोगों का, ये क्या था, अ प्लस री, अ छुपा हुआ है ना व में, अ प्लस री आपको क्या दिया, अर, देवर ऐसे करके बोले ना अर, वैसे सप्त प्लस री में अ प्लस री फिर आपको देगा अर, महा प्लस ऋषि, तो महर्षि, महा, महा में आ प्लस री आया है, आ प्लस री क्या देगा आपको, अर ही देगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब उम्मीद है कि पूरा हर एक चीजें समझ में आया होगा, जो मैं अपवाद बोला उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वैसे ही ये एक चीज राम प्लस अयन वो दिमाग में रखिए कि अयन में तो नल का न है, लेकिन जब उसका संधि हुआ तो ये क्या बन जाता है, ना बन जाता है। इसका मैं कारण सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जहां पे मैं इस र के बारे में भी बात करूंगा और इस ना के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। तो कैसा लगा है क्लास, कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। इसके आगे के क्लास में हम लोग, इसके आगे के क्लास में 3 चीज बचा है, वृद्धि, यण और अयाधि, तीनों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद व्यंजन में चलेंगे, फिर विसर्ग में चलेंगे, और जो संधि से और कुछ कुछ अपवाद हैं उसको अच्छे से मैं लिस्ट बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिना चिंता मुक्त हुए बिना पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।